परंतु फूलबाई उसके प्यार को ठुकरा देती है और उसे डांट कर भगा देती है, जिस कारण रमाकांत भी एक जिद्दी स्वभाव का था, तो उसे भी हर्ट होता है और वह फूलबाई से कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद राठौर और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी अभिनेता या राजनेता के जीवन परिचय की बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम एक कहानी सुनाएंगे। तो कहानी एक क्राइम की कहानी है, आपको पसंद आएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कहानी को सबसे पहले देख सकें या सुन सकें। दोस्तों, आप में से 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, परंतु ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट नहीं किया है, जिस कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता और आप वीडियो नहीं देख पाते। तो आपसे मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि कहीं पर एक लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस उस लाश के पास जाती है तो वो देखती है कि लाश एक आदमी की है जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि जो लाश है वो एक रमाकांत नामक व्यक्ति की है और इसका मर्डर इसकी बीवी और इसके साले ने ही किया है। रमाकांत की जो मर्डर है वो अपनी बीवी और अपने साले के द्वारा क्यों किया गया, इसकी कहानी ही इस कहानी का मेन पॉइंट है। तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। होता क्या है कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है जिसमें फूलबाई नाम की एक लड़की रहती है और उसी गांव में एक रमाकांत नाम का लड़का रहता था। रमाकांत अक्सर फूलबाई को देखा करता था और उसे मिलने की कोशिश किया करता था। एक दिन रमाकांत की मुलाकात फूलबाई से हो जाती है तो रमाकांत फूलबाई से अपने प्यार का इजहार कर देता है, परंतु फूलबाई उसके प्यार को ठुकरा देती है और उसे डांट कर भगा देती है, जिस कारण रमाकांत भी एक जिद्दी स्वभाव का था, तो उसे भी हर्ट होता है और वह फूलबाई से कहता है कि मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी ही होके रहोगी। जब इस बात का पता जो फूलबाई है उसके घर वालों को चलता है तो वो उसके फूलबाई के घर वाले रमाकांत के घर वालों के पास जाते हैं और रमाकांत की शिकायत करते हैं, जिससे पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत रमाकांत और उसके घर वालों को बेइज्जत करती है और उन्हें समझाती है कि ऐसा ना करे, जिससे जो रमाकांत है वो अपना अपमान समझता है और इसका बदला लेने के लिए वो फूलबाई के घर वालों को धमकी भी दे देता है। एक दिन होता क्या है कि जो रमाबाई है वो अपने परिवार वालों के साथ अपने खेतों पर काम कर रही थी। तो परिवार वाले तो सारे घर पे आ जाते हैं, परंतु जब शाम तक रमाबाई लौट कर नहीं आती है तो घर वाले थोड़े चिंतित हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, यह सत्य घटना पर आधारित कहानी है, परंतु इसके जो जगह, घटना और इसके जो नाम हैं वो मैंने बदल दिए हैं, जो कि अज्ञात कारण से बदल दिए गए हैं। तो जब फूलबाई लौट कर नहीं आती है तो घर वालों को याद आता है कि रमाकांत ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। तो उसके जो फूलबाई के परिवार वाले हैं वो रमाकांत के घर पे जाते हैं और जब वहाँ पे उसके घर वालों से पूछते हैं तो पता चलता है कि रमाकांत भी घर पर नहीं है और ना ही फूलबाई है। तो फूलबाई के घर वाले सारी रात फूलबाई को और रमाकांत को ढूंढते रहते हैं, परंतु उनका यह ढूंढने का सिलसिला लंबा चलता है। करीब
2-3 महीने गुजर जाते हैं, ना तो फूलबाई का कोई पता चलता और ना ही रमाकांत का। जिससे फूलबाई के घर वाले अभी तो अपने दम पर ही उन्हें खोज रहे थे, परंतु अब वो चाहते हैं कि इसकी शिकायत थाने में कर दी जाए, जिससे पुलिस भी उनकी खोजने में मदद करे। तो वो अपने पास के थाने में जाते हैं और वहाँ पे रमाकांत के खिलाफ फूलबाई का अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, परंतु ना तो पुलिस ही भी कोई सबूत मिल पाता और ना ही घर वालों को मिलता है। जब कई महीने गुजरने लगते हैं तो जो फूलबाई है उसके घर वाले अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं और जिस कारण उनकी एक बदनामी भी होती है, जिस कारण फूलबाई के जो घर वाले हैं वो रमाकांत के घर वालों से झगड़ा करने लगते हैं। और जो फूलबाई है उसके परिवार में उसके 2 भाई हैं और 1 बहन है। फूलबाई की जो बहन है उसकी शादी हो चुकी है और इसका एक भाई है, उसका नाम है अमर सिंह और जो फूलबाई से बड़ा है, और एक और भाई है उसका जो सबसे छोटा है, उसका नाम है कालू। जब एक घटना हुई थी उस समय तो कालू नाबालिग था और उसकी उम्र कम थी, परंतु जो अमर सिंह था वो बड़ा भी था। इस कारण अमर सिंह फूलबाई और रमाकांत को खोजने के काफ़ी प्रयास करता है। इसी खोजबीन में एक दिन वह मारा जाता है, यानी कि उसकी लाश रेल की पटरी पर मिलती है, जिससे जो फूलबाई के घर वाले हैं वो समझते हैं कि रमाकांत के घर वालों ने ही उनके लड़के को मारा है। इस कारण वह इसकी शिकायत थाने में भी करते हैं, परंतु थाने में इस केस को एक एक्सीडेंट का केस मान लिया जाता है, क्योंकि जो अमर सिंह है उसकी मृत्यु रेल से गिरने के कारण या कैसी भी हुई उसका पता नहीं चल पाया, परंतु रेल की पटरी पर उसकी लाश पड़ी हुई थी, जिससे फूलबाई के घर वाले रमाकांत के घर वालों से काफ़ी नाराज हो जाते हैं और गुस्से के कारण फूलबाई का जो सबसे छोटा भाई था कालू और फूलबाई के पिता और उसके एक चाचा, रमाकांत का एक भाई था जिसका नाम था सुरेश को मार देते हैं, जिससे फूलबाई के जो भाई हैं और उसके पापा और चाचा को जेल हो जाती है और जो उसका एक छोटा भाई नाबालिग है उसे भी सुधार गृह भेज दिया जाता है, परंतु कुछ समय बाद उनकी भी जमानत हो जाती है। और इधर जो रमाकांत है वो उसकी जानकारी अभी फूलबाई के घर वालों को नहीं होती है, परंतु इधर रमाकांत और फूलबाई क्या करते हैं कि रमाकांत फूलबाई को किसी अन्य शहर ले जाता है और वहीं पे उसे डरा धमकाकर उसके साथ विवाह कर लेता है, जिससे उसे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और जब रमाकांत और जो फूलबाई हैं वो साथ रहने लगते हैं, परंतु उनके बीच प्यार नहीं रहता है, क्योंकि जो रमाकांत है वो सोचता है कि उसका भाई फूलबाई के कारण ही मारा गया है और फूलबाई सोचती है कि उसका जो भाई था वो रमाकांत के कारण ही मारा गया है, जिसके कारण वो पति पत्नी के रूप में साथ तो रहते हैं परंतु उनके बीच में प्यार नहीं रहता, जिस कारण उनमें झगड़े होते रहते हैं। इस कारण जो फूलबाई है वो किसी अन्य जगह पर रहने लगती है और उसके बच्चे भी पढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे इस वाकया को लगभग 20 साल बीत जाते हैं। जो उसका जो पति है रमाकांत वो अलग जगह रहता है और वह एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता है और उसे फैक्ट्री में ही सोने के लिए भी स्थान मिल जाता है, जिससे उसे फैक्ट्री में काम के भी पैसे मिलते हैं और वो फैक्ट्री में सोता है, यानी कि वो चौकीदारी करने लगता है। इससे उसे डबल रुपए मिलने लगते हैं और उसकी जो रहने की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। और जब फूलबाई ने रमाकांत से कहा कि वे पढ़ना लिखना चाहती है
तो रमाकांत ने बाकायदा उसको पढ़ाया भी और उसकी नौकरी भी लगवा दी और उसकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी थी। तो रमाबाई अपनी नौकरी पर ही रहती है, इस कारण अलग रहती है। इधर जब फूलबाई अकेली रहने लगती है तो उसका डर जो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वह धीरे धीरे किसी तरह से पता करके अब वर्तमान समय में अपने घर वालों से भी फोन पे बात करने लगती है। इधर जो फूलबाई का छोटा भाई रहता है जो कि उस समय नाबालिग था, जिसका नाम कालू था। कालू की बात भी अब फूलबाई से होने लगती है और जो कि कालू अभी भी इतने सालों के बाद भी रमाकांत से दुश्मनी रखता है और इस बात का पता रमाकांत को नहीं होता कि उसकी पत्नी और उसके साले के बीच बात होने लगी है। धीरे धीरे जो फूलबाई का जो भाई था कालू, वो अपनी बहन से मिलने जाने लगता है और एक दिन बातों बातों में अपने जीजा का पता भी पूछ लेता है। इस कारण वे अपनी बहन को लेकर अपने जो जीजा है रमाकांत अब उसका, तो रमाकांत के वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस फैक्ट्री में रमाकांत काम करता है वो उस फैक्ट्री में मोटरसाइकिल से दोनों पहुंचते हैं और जब देखते हैं कि रमाकांत सोया हुआ है तो वो एक ईंट को उठाकर रमाकांत पे हमला कर देता है और जब ईंट से हमला करता है तो रमाकांत की भी नींद खुल जाती है, परंतु ईंट से घायल हो जाने के कारण वे अधिक संघर्ष नहीं कर पाता। इस लड़ाई में रमाकांत के प्राण चले जाते हैं और रमाकांत की मृत्यु के बाद उसकी बीवी और उसका भाई कालू दोनों फरार हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।